कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर सतयुग है, क्योंकि वहां सत्य है। वहां कभी कलयुग नहीं आएगा। कलयुग से बचना है तो अंदर जाओ। कलयुग से बचना है, उन परेशानियों से बचना है, तो एक ही जगह रह गई है, एक ही जगह रह गई है। वो जगह थी, है और रहेगी। और जब तक तुम जीवित हो, असली सतगुरु को ढूंढो। वो उसका वर्णन तुमको किताबों में नहीं मिलेगा। उसका वर्णन तो तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि वो चीज भी तुम्हारे हृदय में। क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम शांति को ढूंढ रहे हो। शांति को ढूंढ रहे हो। शांति क्या है? शांति क्या है? सोचा कभी शांति क्या है? शांति के बारे में तुम सोच नहीं सकते। क्यों? ये शांति महसूस करने की चीज है, व्याख्या करने की नहीं है। कई चीजें हैं जिनकी व्याख्या करने से कुछ नहीं मिलेगा। अंधेरे कमरे में अगर तुम हो, अगर तुम अंधेरे कमरे में हो, कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, प्रकाश 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 कहने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश के गुण गाने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश के भजन गाने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश की व्याख्या करने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश व्याख्या की चीज नहीं है, या तो है या नहीं। व्याख्या करने से, डेफिनेशन देने से उसका कोई मतलब नहीं। तो लोग लग जाते हैं व्याख्या में। कोई सूरज की फोटो बनाता है, कोई दिए की फोटो बनाता है। यह प्रकाश है। एक ऐसा प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर है, जिनको ये आंखें नहीं देख सकती, जिसके अभाव से तुम्हारी जिंदगी भी अंधेरे में डूबी रहेगी। अंधेरा। और अगर अंधेरा तुमको पसंद होता तो तुम प्रकाश को क्यों ढूंढते? अशांति अगर तुमको पसंद होती तो शांति को क्यों ढूंढते? अज्ञानता तुमको पसंद होती तो ज्ञान को क्यों ढूंढते? क्योंकि अशांति तुमको पसंद नहीं है। तुम्हारी जो प्रकृति है उसके अनुसार अंधेरा तुमको पसंद नहीं है, अशांति तुमको पसंद नहीं है, अज्ञानता तुमको पसंद नहीं है। इसलिए तुम ढूंढ रहे हो उस चीज को जिसका ना तुमको नाम मालूम है, न पता मालूम है। पर हृदय में तमन्ना है कि एक दिन मिल जाए, और जिस दिन मिल जाए उस दिन जीवन सफल हो जाए। ये तो तुम जानते हो, पर कैसे मिलेगी विधि तुम नहीं जानते। जो तुम्हारे
अंधेरी जीवन में प्रकाश ले आए, वो है गुरु। जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश में लाए। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश में ले आए वो है गुरु। जो अशांति से शांति में ले आए। जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। करना है वहां करो, यहां मन है, तुमको तो पकड़ा हुआ है। जहां तक मन आगे आगे चले और तुम पीछे पीछे चलो, मन को किसी चीज का संकोच नहीं है। तुम आगे नहीं, मन आगे चले। मन कहता है भगवान को खोज। इसमें बहुत अंतर है और ध्यान दिया जाए इसमें, क्योंकि जो मन कहता है भगवान को खोज, तो ऐसी जगह खुजवाता है, सब जगह खुजवाएगा, पर एक जगह नहीं खुजवाता है। सिर्फ एक जगह है जो मन कभी नहीं खुजवाएगा, और सब जगह ले जाएगा, घसीट के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा, सीढ़ी चढ़ाएगा। लोग जाते हैं भगवान के पास, जाते हैं, हजारों हजारों सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं, और तब ऊपर जाके कहते हैं हे दयानिधि। अरे दयानिधि हैं तो नीचे आ जाते हैं। काय के लिए परेशान करते हैं? क्या अंतर्यामी नहीं है? मालूम नहीं, घुटने काम नहीं कर रहे, नहीं मालूम है, पैर नहीं काम कर रहे, श्वास चढ़ता है, श्वास फूलता है। दयानिधि, अंतर्यामी, आ जाओ, यहीं आ जाओ। तो मन है, सब जगह खुजवाएगा, सब जगह ले जाएगा, सब जगह परेशान करवाएगा, पर एक जगह नहीं ले जाएगा। और वो कहाँ? तुम्हारे अंदर। उसकी तो सोचेगा भी नहीं, और सोच भी गया क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तुम ये जानो कि तुम्हारे अंदर मन भी है और हृदय भी है, दोनों चीजें हैं। हृदय भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है, कहीं और से नहीं, तुम्हारा ही एक हिस्सा। आज तक तुमने अपने मन की पुकार सुनी है, मन ने जो कहा है वो तुमने सुना है, और जिस दिन तुम अपने हृदय की पुकार सुनोगे, उस दिन तुम्हारे बाग में, तुम्हारे बगीचे में फिर दोबारा हरियाली आएगी। तब उस दिन, जिस दिन पुकार सुनो, हृदय की क्या पुकार है? जहां अंधेरा है वहां रोशनी कर दो, जहां अशांति है वहां शांति कर दो, जहां खाली है वहां उसको आनंद से भर दो। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बस, न आगे न पीछे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इस बात को समझो। क्या नाता है? मनुष्य का नाता है। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए,
समय का वैद, समय का राजा, समय का महापुरुष, जीता जागता। जो तुमको समझा सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। जिसको याद दिलाने में संकोच न हो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। तुम्हारी प्रकृति है समझने के बाद भी तुम ना समझ बन जाओगे। फिर याद दिलाना। माया की तरफ जाने में तुमको कोई संकोच नहीं है। हृदय की तरफ तुम संकोच करते हो, तो तुमको प्रेरित करना कि तुम हृदय की तरफ जाओ। छोटी सी बात है, बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं, छोटी छोटी बात है। तुम्हारी प्रकृति है मन के ऊपर अटक जाना। क्योंकि मन जो तुमको आनंद देने के लिए कहता है कि मैं आनंद दूंगा, वो कभी दे नहीं पाता है। सिर्फ वादा करता है, सिर्फ वादा करता है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, आनंद मिलेगा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद का वादा करता है, आनंद कभी देता नहीं है। अंदर की तरफ जाओ, तुम्हारा हृदय जो तुमसे वादा करेगा वो पक्का जरूर होगा। किस चीज का चिंतन करते हो? जो तुम्हारी समस्याएं हैं इनका तुम चिंतन कर। सवेरे उठते ही भगत जी, उठते ही किसका ख्याल आता है? अपनी समस्याओं का। तो अगर समस्याओं की पूजा करोगे तो समस्या तो और बढ़ेंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की भांस। चिंतन करना है तो तुम्हारे हृदय स्थित जो नाम है उसका चिंतन होना चाहिए। भगत के लिए अगर कोई चिंता की बात है तो उसके लिए चिंता की बात है कि आज मुझे समय मिले ताकि मैं अभ्यास कर पाऊं। प्रेम होता है ना, प्रेम। जिस चीज से प्रेम है उसका चिंतन होगा, और जिस चीज से नफरत है उसका नहीं। तो क्या किस चीज से प्रेम बना रखा है तुमने? अगर झूठे रिश्ते और नातों से तुमने प्रेम बना रखा है, उसकी पूजा करोगे, उनकी पूजा करोगे। किसकी पूजा करते हो? मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है। नहीं, पूजा ये नहीं होती। एक तो पूजा वो हुई, फूल चढ़ा दिया, घंटा बजा दिया, फूल चढ़ा दिया, पूजा। आज देखो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, लोग करते हैं, लोग करते हैं, हम देखते हैं। तो कोई प्रार्थना कर रहा है, हाँ इराक में लड़ाई हो रही, इधर अमेरिकन जो सैनिक हैं वो एक हाथ दूसरा हाथ पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या? कि आज हम में से कोई ना मरे, और क्या कहते हैं, हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो, सब कुछ। और उधर जो उनके दुश्मन है वो भी हाथ पकड़ के वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारा भी मिशन सक्सेसफुल हो। उनका मिशन क्या है? उनको मारना। उनका मिशन क्या है? उनको मारना। भगवान जी किसका मिशन सक्सेसफुल करवाओगे? ये प्रार्थना करते हैं लोग।
ये पूजा होती है, ऐसी प्रार्थना होती है भगवान से। भगवान को क्या बना दिया? विदेशों में जो क्या कहते हैं क्रिसमस मनाई जाती है, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज होता है। उससे छोटे छोटे बच्चे जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ये खिलाना चाहिए, मेरे को ये खिलाना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो कहते हैं लोग कि सेंटा क्लॉज ये सारी चीजें लाता है उनके लिए। भगवान को बना दिया क्या? सेंटा क्लॉज। मेरे लिए ये भी ले आना, मेरे लिए ये भी कर देना, मेरे लिए ये भी कर देना, मेरे लिए ये भी कर देना, मेरे लिए ये भी कर देना। भगवान को बना दिया क्या? नौकर। भगवान को बना दिया क्या? सेक्रेटरी। ये भी करना है, वो भी करना है, उधर वो कर दिया, उधर वो कर दिया। आपने हमारा नाम लिख लिया ठीक ढंग से। अब फिर जब होता नहीं है तो प्रार्थना लोग करते हैं। प्रार्थना लोग करते। अभी देख कई जगह हैं, कई जगह हैं जहां भगवान की प्रार्थना होती है। भूकंप आया, नहीं गिरा, भगवान देखो, भगवान ने बचाया। ये भगवान का घर है, कुछ नहीं हुआ यहां। दूसरा भूकंप आया, गिर आ गया। अरे भैया, तुमको घर की जरूरत है। जो सब जगह रहता है वो कहां घर बनाएगा? कहां बनाएगा घर? एक जगह है। कहां है? तुम्हारे अंदर। जहां भूकंप नहीं आएगा, जहां कोई और जा नहीं सकता, और सिर्फ तुम जा सकते हो, सिर्फ तुम। वहां उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन मंदिर में, तुम्हारे मन मंदिर ने उसमें वहां जाके घर बनाया है। तो और तो सब जगह गए, वहां भी गए, वहां भी देखा, वहां भी जाना। पूजा करनी है, पूजा हृदय से होती है, मन से नहीं। भगवान मेरे को बेटा दे दो, और बेटा मिल जाता है, भगवान अच्छा हुआ। और फिर क्या करोगे? और बेटा जब खाने के लिए आएगा तो आएगा, और जब आएगा खाने के लिए, खाना नहीं तुमको, तो क्या करोगे? हे भगवान, खुद ही तो कहा था दे दो दे दो दे दो, अब दे दिया, अब ले लो ले लो ले लो। ये सब मन के चक्कर हैं। पूजा करनी है, पूजा हृदय से होती है। न फूल चाहिए न फल चाहिए, क्योंकि जहां वो है उसकी पूजा में न तुम फल ले जा सकते हो न फूल ले जा सकते हो। ना घंटा है बजाने के लिए, 24 घंटे वो विराजमान है। जब तुमको जरूरत हो, दिन हो रात हो, जब तुमको हो जरूरत, तुम वहां जा सकते हो, उस चीज का दर्शन पा सकते हो। पूजा ऐसी होनी चाहिए। पूजा ऐसी होनी चाहिए कि जब
पूजा करने वाला पूजा करे तो उसको आशीर्वाद तुरंत मिले। ये नहीं है फूल चढ़ा रहे हैं, 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 कुछ नहीं हो रहा है। फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है, तुम किसी से बात करना चाहते हो, तुम किसी से बात कर रहे हो और कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तुमको बुरा नहीं लगेगा? पूजा तो ऐसी होनी चाहिए कि पूजा की और तुरंत आशीर्वाद मिले। और जब तुम असली पुजारी बनकर के अंदर स्थित जो तुम्हारे भगवान है, जब तुम उसकी पूजा करोगे तो तुमको आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। क्या आशीर्वाद? आनंद का आशीर्वाद। आनंद का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। यह है असली आशीर्वाद। इस बात को समझो। अंदर इस जिंदगी के अंदर क्या क्या है, सब कुछ इसका स्पष्ट फॉर्मूला। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी भाव। ये इसका मतलब समझते हो? बहुत कुछ समझ गए आज कि नर्तन जो शरीर मिला है, ये इस भवसागर को पार करने का एक बेड़ा है, एक नौका है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान से कहते हैं ना, कृपा कर दो मेरे पे, कृपा कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ये समझते हैं भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं है। ये भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा है इस श्वास का आना जाना। इसकी कदर तुमको कब मिलेगी? या तो तुम मेरी बात सुनो, समझो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, मेरी बात समझ जाओगे, या फिर अंत समय में तुमको इस श्वास की कदर आएगी। जीते जी अगर चाहते हो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, आनंद लो और तुम समझ जाओगे, इस श्वास की कदर समझ जाओगे। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, समझोगे तो जरूर, पर जब तुम्हारी आखिरी श्वास होगी तब जाकर के तुम इस श्वास की कदर को समझो। क्या है? ये तो सबके साथ होना ही है। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। क्या क्या सुंदर शब्द हैं इस भजन में। क्या किया सारी जिंदगी? बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे। कोई नहीं आएगा काम, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। श्वास का महत्व समझोगे? आज जो समझ गए तो ये नहीं है क्या है। अब देखो ना, मन के लिए मन क्या कहता है? हृदय जानता है, श्वास की कदर समझो। और मन क्या कहता है? क्या है श्वास में रखा, क्या है? और संत महात्माओं ने, सबने श्वास की चर्चा की। इस श्वास का आना जाना ही कृपा है। तो कृपा तुम पे हो रही, और तुमने इस कृपा को नहीं समझा
तो आए और चले गए, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। क्या होगा कि जब यमदूत लेन को आवे, नेक धरे नहीं धीर। पेशेंस उसके पास नहीं है, धीरज नहीं धरता। 1 मिनट और, 1 सेकंड और, प्लीज प्लीज प्लाज कुछ नहीं चलेगा। जब यमदूत लेन को आवे, नेक धरे नहीं धीर। मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर अगर समझ गए तब कि अब जो समझ जाता है, अब न यम की बार सुरतिया झूल रही। जो चढ़ गया सूरत उस झूले पे, यम उसके लिए कहा है कि उसको पकड़ने नहीं आएगा। जाना सबने, रहना किसी ने नहीं। तो अपने जीवन के अंदर अगर इन चीजों को समझो, ये सब कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीजें हैं और कुछ लोगों के लिए साधारण सी चीजें हैं, परंतु ये अपने में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जब तुम समझ जाओ, अनुभव कर लोगे, हमेशा यही तो दिया है तुमको कि जब चाहो तुम जाकर के उस चीज का अनुभव कर सकते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब लोग तो समझते हैं शांति का अनुभव 1 बार होता है। नहीं नहीं, ऐसी क्या है शांति? 1 बार चखा, पसंद आ गई तो फिर दोबारा चख ही नहीं सकते ना। ऐसी शांति जब तुमको जरूरत हो जाओ, अंदर जाओ, जीता जागता क्या, जो सब संसार के व्यक्तियों के लिए किसी चीज में बंधा नहीं हो, हिंदी संस्कृति में बंधा नहीं हो, विदेशी संस्कृति में बंधा नहीं हो, किसी भी चीज से बंधावा नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ज्ञान लेने के लिए मनुष्य को अपनी संस्कृति बदलनी पड़े तो दुनिया इस ज्ञान को समझ नहीं सकेगी। जो संस्कृति को नहीं फिर हृदय को माने दे, कोई भी धर्म के हो, कहां भी रहते हो, कुछ भी करते हो, जो सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के नाते से देखे और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य के नाते से, और उस तक, उस मनुष्य तक, उस प्यासे मनुष्य तक ज्ञान पहुंचाए, वो है गुरु, सच्चा ज्ञान। वो है सच्चा ज्ञान। तुम मनुष्य हो, बस, तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है,
तुम्हारे नाम से मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज से मतलब है, एक जो चीज जो जिसके कारण तुम जीवित हो, बस उसी से संबंध है, बस बस उस चीज को समझो। ज्ञान वो है जो उसको समझाए, गुरु वो है जो ज्ञान को दे, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान वो है। लाखों ज्ञान हैं, करोड़ों ज्ञान हैं, पर जो स्वयं का ज्ञान करवाए वो सच्चा ज्ञान है। और सारे दुनिया के ज्ञान और चीजों में मदद कर सकते हैं, पर जहां तुम्हारा क्षेत्र है वहां वो मदद नहीं कर सकते। जो उस क्षेत्र में, जो अंदर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो मदद करे वो है ज्ञान। तो जो नए लोग हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमने बोला समझ में आया नहीं समझ में आया पता नहीं हमको, परंतु हमारे शब्द खाली शब्द नहीं है। जो हमने जो कुछ भी कहा है इसके पीछे हम हैं, हम खाली नहीं है ये शब्द। जो हमने कहा कि उस चीज तक पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम पहुंचाते हैं। ज्ञान सच्चा है। हम जो कह रहे हैं तो तुम चाहते हो, हम तो कहते हैं कि अच्छा लगे करना, नहीं लगे कोई बात नहीं। पर जैसे तुम्हारी भी शर्तें हैं हमारी भी शर्तें हैं। हमारी शर्त से आओगे, हमारी शर्तों पे चलते हुए आओगे, हम वहां तक ले जा सकते हैं तुमको। छल कपट से आओगे कुछ नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से आओगे कुछ नहीं पाओगे, इसके माध्यम से आओगे अपने सारा जीवन को पाओगे, सारे जीवन को पाओगे। हमको मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर इस ज्ञान का आनंद लो और अपने जीवन के अंदर आनंद लो। सभी लोगों को